अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि जियांग फैमिली एक ऑक्शन करवा रही है। तभी वहाँ पर रैनन अपने बेटे जाओबाओ को लेके आती है तो कहती है, यही इकलौता चांस है कि मैं तुम्हारी ग्रैंडमा की चीजें वापस ले सकूं, तो तुम कहीं मत जाना, यही रहना, मैं अभी आती हूँ। जाओबाओ कहता है ओके मम्मी। तो वो उसे बाय करके जाने लगती है अंदर, बट गार्ड उसे रोक लेते हैं कि तुम अंदर नहीं जा सकती। तभी वहाँ पर मिस्टर गुशेंग आ जाता है। उसका बेटा यूए कहता है डैडी यहाँ बहुत लोग हैं, आप अकेले चले जाओ। वो कहता ओके तुम कार में रहना, मैं अभी आता हूँ। और जैसे ही वो अंदर जाने लगा था, रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं क्योंकि वो सबसे बड़ी कंपनी का सीईओ है। बट गार्ड जब रैनन को धक्का मार रहे थे तो वो मिस्टर गुशेंग की बाहों में जाके गिर जाती है। रिपोर्टर्स कहते हैं मिस्टर गुशेंग को लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं, ये लड़की तो गई काम से। बट मिस्टर गुशेंग कहता है इतने सालों बाद आई हो और आते ही फ्लर्ट करने लग गई। पर वो एकदम दूर हो जाती है, नहीं क्या बोल रहे हो। पर वो मना कर रही थी, बट वो पकड़ के कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम्हें अंदर जाना है ना, वरना बाहर फेंक देंगे। इसलिए वो भी उसके साथ चली जाती है अंदर। तभी हम देखते हैं उन दोनों के बच्चे बिल्कुल हमशक्ल हैं, यानी ये दोनों ट्विंस हैं। फिर हम पास्ट में देखते हैं रैनन को उसके डैड ने घर से बाहर निकाल दिया था। तो रैनन कहती है मुझे बस मेरी मॉम का सामान लेने दो, बट डैड उसे मना कर देते हैं। इनफैक्ट उसके डैड ने उसकी मॉम को धोखा दिया था क्योंकि उन्होंने स्टेप मॉम से शादी कर ली थी और उनकी ऑलरेडी एक और बच्ची है, स्टेप सिस्टर। और तो और उसके डैड ने उसकी मॉम की कंपनी भी छीन ली। यहाँ तक कि स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर मिलके उसकी मॉम की फोटो भी तुड़वा देती हैं। वो भीग रही थी, तभी वहाँ अम्ब्रेला लेके मिस्टर गुशेंग आता है और उसे पकड़ के उठाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर गुशेंग और रैनन की 6 साल पहले शादी हुई थी और तभी से उन दोनों के ट्विंस बच्चे हैं। बट एक कार एक्सीडेंट की वजह से रैनन ने अपनी याददाश्त खो दी और अब इस टाइम दोनों के पास एक एक बच्चा है। इधर हमें पता चलता है कि जियांग फैमिली का ऑक्शन ये स्टेप सिस्टर करा रही है, जिसमें वो रैनन की मॉम का ब्लू डायमंड नेकलेस बेचेगी। तभी वहाँ पर मिस्टर गुशेंग रैनन के साथ आता है तो एकदम हैरान थी कि मिस्टर गुशेंग के साथ ये रैनन कैसे हो सकती है। फिर वहाँ ब्लू डायमंड नेकलेस का ऑक्शन होने लगा था तो सब लोग मिलियंस में बोली लगा रहे थे, कोई 30 मिलियन, कोई 40 मिलियन और कोई 45 मिलियन। रैनन वहाँ जाने वाली थी बट उसने उसे पकड़ रखा था तो कहती है छोड़ो मुझे, मैं मेरी मॉम की चीज बिकने नहीं दूंगी। वो कहता है तुम क्या कर लोगी, छीनोगी जाके, या तुम्हारे स्टेप सिस्टर तुम्हें वापस दे देगी, क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं। रैनन कहती है प्लीज मेरी हेल्प करो। उसकी आंखों में आंसू देख मिस्टर गुचेंग कहता है 80 मिलियन। सब लोग एकदम हैरान थे कि इसने तो सीधा डबल ही कर दिए। और वो ब्लू डायमंड नेकलेस मिस्टर गुचेंग को मिल जाता है। पर स्टेप सिस्टर को लगता है कि मिस्टर गुचेंग मुझे देगा, इसलिए वो रैनन को धक्का मार के कहती है थैंक यू मिस्टर गुचेंग। बट वो उसे साइड हटने को बोलकर रैनन को साथ में ले जाता है। रैनन कहती है प्लीज ये किसी को बेचना मत, जब मेरे पास पैसे होंगे मैं तुमसे ही ले लूंगी। कहता है क्या तुम्हें सच में मैं याद नहीं। वो कहती है क्या बोल रहे हो, मैंने तो तुम्हें आज तक देखा भी नहीं है। कुछ साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए मेरी याददाश्त चली गई। क्या हम पहले एक दूसरे को जानते थे। वो कहता है हम सिर्फ एक दूसरे को जानते नहीं, हम शादीशुदा भी हैं। तुम बताओ तुमने अपने हस्बैंड और अपने बच्चे को क्यों छोड़ा। उसके करीब हो रहा था तो कहती है प्लीज थोड़ा सा दूर हटो, लगता है तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मिस्टर गुचेंग कहता है अच्छा तो मैं तुम्हें गलत समझ रहा हूँ, याददाश्त मेरी गई हुई है तुम्हारा मतलब। जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं है, तो तुम मुझे 80 मिलियन पे कैसे करोगी। और उसे ब्लू डायमंड नेकलेस नहीं देता। तभी वहाँ पे अचानक से यूए आता है और कहता है डैडी, बट वो डर के मारे उसके ऊपर गिर जाती है। मिस्टर गुचेंग कहता है तुम मेरी सेक्रेटरी बन जाओ, मैं तुम्हें बहुत सारी सैलरी दूंगा। यूए कहता है तुम दोनों का कब तक ये रोमांस चलने वाला है। तो एकदम से दूर होकर उसका थैंक यू करती है जॉब देने के लिए और यूए को किस करके उसे गोद में उठाकर भाग जाती है। मिस्टर गुचेंग कहता है यूए, रैनन, यानी वो रैनन याददाश्त जाने का बहाना कर रही थी ताकि मेरे बेटे को छीन के ले जाए। और असिस्टेंट से कहता है जल्दी जाके यूए को ढूंढो, वो रैनन कहीं भाग ना पाए। तो असिस्टेंट ढूंढने निकल पड़ता है, बट वहाँ पे वो जाओबाओ को देख लेता है। कहता है यंग मास्टर तुम यहाँ। जाओबा कहता है तुमने मुझे यंग मास्टर बोला। वो कहता है हाँ तुम ही तो हो, और उसे पकड़ने लगा था। बट जाओबा कहता है छोड़ो मुझे, कौन हो तुम। मिस्टर गुचेंग कहता है यूए तुमने कपड़े चेंज कब किए। जाओबा कहता है अंकल मैं यूए नहीं हूँ, मैं जाओबा हूँ, तुम कौन हो। मिस्टर गुचेंग कहता है तुम्हारी मॉम ने तुम्हें क्या सिखाया है, अपने डैडी को भूल गए, अब उस रैनन के साथ मत जाना। और उसे गोद में उठाकर ले जाने लगा था, जिससे उसका फोन वहीं गिर जाता है।
जबकि जाओबा चिल्ला रहा था छोड़ो मुझे, और फिर उससे गुस्से में बैठा था। मिस्टर गुचेंग कहता है तुम्हें क्या हो गया है। जैसे वो उठ के जाता है, जाओबा जल्दी से उसका फोन उठाकर अपनी मॉम को कॉल करने लग गया था। वो फोन उठाती है तो कहता है मम्मी मुझे किडनैप कर लिया किसी ने, जल्दी मुझे बचा लो। बट वो देखती है जाओबा तो मेरे साथ ही है, और उसे लगता है कि प्रैंक कर रहा है कोई। इधर यूए को लग रहा था कि उसका भी किडनैप हो गया। वो उसे किसकर कहती है मम्मी तुम्हारे लिए खाने को बनाकर लाती है अभी। और जैसे उठ कर जाती है, यूए उसके फोन से डैड को मैसेज करने लगा था। इधर जाओबा कहता है मम्मी को तो यकीन ही नहीं हो रहा, लगता मुझे कुछ करना पड़ेगा। बट तभी वो यूए की फोटो देख लेता है तो कहता है ये तो बिल्कुल मेरे जैसा लग रहा है, कहीं हम। इधर यूए भी रैनन के फोन में फोटो देख लेता है जाओबाओ की, तो कहता है अच्छा तो ये जाओबाओ है, ये तो बिल्कुल मेरे जैसा लग रहा है, कहीं ये तो। दोनों एक साथ कहते हैं यानी हम ट्विंस हैं, ये हमारे रियल मॉम डैड हैं। गुचेंग जैसे आता है वो सोचता है मेरे डैड हाँ इतने हैंडसम और टॉली हो सकते हैं, और उसके करीब वो कहता है डैडी आई मिस यू। वो उसे उठाकर गोद में बैठा लेता है तो जाओबाओ उसे किस कर देता है। बट मिस्टर गुचेंग को अजीब लग रहा था क्योंकि यूए तो ऐसा कभी नहीं करता। इधर रैनन भी यूए के लिए खाना बना लाई थी, तो वो पूछता है क्या तुम सच में मेरी मम्मी हो। रैनन जल्दी से फीवर चेक करती है, तुम्हें तो फीवर भी नहीं है तो क्या हो गया। तो वो उसे आकर कहता है मम्मी आई मिस यू। रैनन कहती है जाओबाओ तुम्हारे कपड़े कैसे चेंज हो गए, पहले तुमने ऐसे नहीं पहन रखे थे। वो कहता है मेरे कपड़े गंदे हो गए थे ना, तो किसी ने मुझे दूसरे कपड़े दे दिए थे। रैनन कहती है कपड़े तो काफी महंगे लगते हैं, तुम्हें ऐसे थोड़ी ना कोई दे देगा। यूए कहता है मम्मी क्या आपको अब पता चला, मैंने कपड़े चेंज तो कब की कर रखे हैं। तो कहती है ओके ओके जल्दी से खाना खा लो, और सोचने लगती है जाओबाओ इतना अजीब रिएक्ट क्यों कर रहा है, कहीं कोई मेंटली प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, इसे कल हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। फिर वो हॉस्पिटल आकर उसके सारे चेकअप कराती है तो डॉक्टर कहता है बच्चा बिल्कुल ठीक है, ये बच्चा थोड़ा इंट्रोवर्ट है ना इसलिए कम बोलता है, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो यूए को ले जाने लगी थी। जैसे वो एलिवेटर का नीचे जाने का बटन दबाती है, वैसे हम देखते हैं मिस्टर गुचेंग भी जाओबाओ को हॉस्पिटल लेके आया था और वो उसी एलिवेटर में आ रहा था। तभी एलिवेटर का गेट खुलता है, बट वो दोनों अपने अपने बच्चों को देखने में इतने बिजी थे कि एक दूसरे को देख ही नहीं पाते और आसपास से निकल जाते हैं। रैनन कहती है बेटा मुझे काम पे जाना है तो तुम स्कूल में अच्छे से रहना। इधर मिस्टर गुचेंग भी जाओबाओ को हॉस्पिटल ले आया था, पर डॉक्टर जब उसे देखता है तो एकदम हैरान था कि अभी अभी तो मैंने सेम बच्चे का चेकअप किया है। मिस्टर गुचेंग पूछता है मेरे बेटे को पता नहीं क्या हो गया, अचानक से वो अजीब बिहेव कर रहा है। डॉक्टर कह रहा कोई बात नहीं है, बच्चे तो ऐसे एक्ट करते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मिस्टर गुचेंग उसे ले जाता है, पर डॉक्टर अभी भी शॉक में था कि दो बच्चे बिल्कुल एक जैसे, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। इधर रैनन जैसे काम पे आती है वो किसी लड़के से टकरा गई थी, और वो थी स्टेप सिस्टर, जो कहती है तू यहाँ पे, अच्छा तो यहाँ इंटरव्यू देने आई है, पर यहाँ पे ऑलरेडी क्लीनर्स की सारी जॉब फिल है तो तू क्या करेगी। रैनन कहती है मैं यहाँ सेक्रेटरी की जॉब के इंटरव्यू देने आई हूँ। तभी सुपरवाइजर आकर बताता है कि बॉस आ रहे हैं, तो सारे एम्प्लॉयज भाग के जाके लाइन में लग गए थे, बट स्टेप सिस्टर रैनन की फाइल फाड़ देती है। तभी वहाँ पर मिस्टर गुचेंग की एंट्री होती है, जो कहता है सेक्रेटरी चलो काम पर। बट स्टेप सिस्टर चिढ़ गई थी और कहती है तू कुछ भी कर ले, मिस्टर गुचेंग की वाइफ तो मैं ही बनूंगी। और सुपरवाइजर को बुलाकर कहती है मैं चाहती हूँ ये रैनन दोबारा यहाँ पे दिख नहीं जानी चाहिए, समझ गए ना। फिर जब रैनन काम कर रही थी तो सुपरवाइजर आकर रैनन को बहुत सारा काम दे देता है, इसे आधे घंटे में कंप्लीट करना है। वो कहती है अभी तो मैंने पहला वाला ही नहीं किया, तो इसे आधे घंटे में कैसे कर दूंगी। वो कहता है मुझे नहीं पता, अगर अपनी जॉब प्यारी है तो करना पड़ेगा। तभी रैनन को किसी का फोन आता है तो कहती है नहीं सुपरवाइजर मुझे हाफ डे की छुट्टी चाहिए, और भागने लगी थी। स्टेप सिस्टर और सुपरवाइजर उसे धमकी देते हैं कि अगर तुम छोड़ के गई तो जॉब चली जाएगी, बट वो कहती है नहीं मेरा बेटा मिसिंग है, मुझे उसे ढूंढना होगा, और भाग जाती है। मिस्टर गुचेंग पूछता है क्या हुआ उसे, तो स्टेप सिस्टर कहती है वो बहुत इररिस्पॉन्सिबल है, काम नहीं करना चाहती इसलिए भाग गई, बहाना मार रही है कि इसका बेटा खो गया। मिस्टर गुचेंग कहता है उसका एक बेटा भी है। स्टेप सिस्टर कहती है हाँ सुना है उसने किसी जंगली के साथ कुछ साल पहले शादी की थी, क्या पता किसी को दोबारा फंसा लिया हो। तभी असिस्टेंट आकर बताता है कि यूए गायब है, तो मिस्टर गुचेंग जाता जाता स्टेप सिस्टर की बोलती बंद कर जाता है। इधर रैनन अपने बेटे जाओबाओ को ढूंढ रही थी, और वहीं पे मिस्टर गुचेंग भी यूए को ढूंढ रहा था। तभी वो दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। वो उसका हाथ पकड़ कहता है क्या तुम यूए को लेके गई हो, तुम याददाश्त करने का नाटक कर रही हो ना। वो कहती है माना कि तुमने नेकलेस के लिए मेरी हेल्प की, पर मैं तुम्हारे बेटे को क्यों लेके जाऊंगी, मेरा बेटा तो खुद मिसिंग है। मिस्टर गुचेंग उसका हाथ पकड़ कहता है तुम्हारा बेटा, तुम्हारा किसी और के साथ बेटा भी है। वो कहती है तुम्हें इससे क्या, और तुम मेरे बॉस हो, हस्बैंड नहीं। मिस्टर गुचेंग कहता है यानी तुम्हें सच में कुछ याद नहीं, क्या तुम अपने बेटे की मुझे एक फोटो दिखा सकती हो, मैं तुम्हारे ढूंढने में हेल्प करूंगा।
तो वो उसे अपने बेटे की फोटो दिखाने लगी थी। जैसे ही मिस्टर गुचेंग देखता है किसी का फोन आने लग जाता है जिससे वो देख ही नहीं पाता। वो कहती है मेरा बेटा कहीं बाहर खेल रहा था, वो मिल गया, और जाने लगती है। तो कहती है क्या पता तुम्हारा बेटा भी घर पे हो, एक बार जाके देख लो, और भाग जाती है। वो उसे देख ही रहा था तभी बॉडीगार्ड आकर बताता है कि यंग मास्टर घर पे ही हैं। तो वो भी जाने लगता है। जाओ कहता है मुझे मम्मी की याद आ रही है, मुझे घर जाना होगा। बट गार्ड्स ने गेट लॉक कर दिया था ताकि वो फिर से भाग ना सके, और कहते हैं हम तभी गेट खोलेंगे जब सीओ आएंगे। जाओ कहता है मेरे डैड तो बहुत बुरे हैं, जब मैं घर जाऊंगा ना तो मम्मी से कहूंगा न्यू डैडी ले आए। इधर यूए घर आके देखता है चिप्स का पैकेट, तो कहता है डैडी मेरी पीठ पीछे जंक फूड खाते हैं, वो छोटे बच्चे हैं क्या। तभी असिस्टेंट आ जाता है और कहता है यंग मास्टर आप फिर से बाहर आ गए, और कपड़े कब चेंज कर लिए। पर यूए कहता है मैं अभी कुछ टाइम के लिए मॉम के पास रहने गया था। असिस्टेंट कहता है मॉम, तुम क्या बोल रहे हो यंग मास्टर। तो वो गुस्से से जाने लगा था, बट तभी वहाँ पर मिस्टर गुचेंग आ जाता है जो उसे गोद में उठाकर कहता है कहाँ गए थे तुम। और जैसे वो उसे गोद में उठाकर रूम में लाता है पर गेट खोलता है तो एकदम हैरान, बट जाओबा पहले ही वहाँ से भाग गया था और वो वहाँ पे ड्राइंग करके गया था। मिस्टर गुचेंग को लगता है कि यूए ने ये ड्राइंग बनाई होगी, बट यूए को लगता है कि डैड ने ये ड्राइंग बनाई है। पर मिस्टर गुचेंग उसे गोद में उठाकर बेड पे बैठा देता है। रनन घर आती है और कहती है जाओ पता है आज मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आई हूँ, ये लो। जाओ भक्का भक्का आकर उसे हक कर लेता है। वो उसे गोद में बिठाती है तो वो उसे किस कर लेता है। मम्मी मैंने आपको बहुत मिस किया। केक खाने लगा था तो पूछती है तुम वैसे गए कहाँ थे। जावा सोचता है मम्मी हमेशा बोलती थी कि डैड की डेथ हो गई, लगता है मम्मी डैडी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए मुझे चुप ही रहना चाहिए। नेक्स्ट डे रनन काम पे आती है, बट उसे अभी भी जावा की चिंता हो रही थी कहीं वो फिर से ना खो जाए। तो कहती है वो कहीं नहीं जाएगा मुझे पता है, और सोचती है कल मैं ऐसे भाग गई थी पर मुझे मॉम के नेकलेस को पाने के लिए काम करना होगा। और फिर सुपरवाइजर से माफी मांगने लगी थी। सुपरवाइजर उसे फायर करने लगा था, बट रनन चांस मांगती है। वो कहता ओके तुम्हें सारा काम कल तक करना होगा। वो कहती है पर एक हफ्ते का काम एक दिन में, ओके मैं कर दूंगी। बेचारी रनन फिर वो बेचारी रात तक काम कर रही थी कि उसे नींद ही आने लगती है और अपने टेबल पे सो जाती है। तभी मिस्टर गुचेंग आता है और उसे अपनी गोद में उठाकर अपने ऑफिस में ले जाकर सुला देता है और अपना ब्लेजर उड़ा देता है। तो कहता है तुम बिना कुछ बोले डाइवोर्स पेपर रख के चली गई थी, हमारे बेटे यूए को भी भूल गई। पर रनन डर के मारे उसका हाथ पकड़ लेती है तो मिस्टर गुचेंग उसका बचा हुआ काम करने लगता है। नेक्स्ट डे वो सो रही थी तो सुपरवाइजर उसे मारकर उठाता है और कहता है काम हो गया। रनन तो एकदम हैरान थी कि कल रात मैंने सच में पूरा काम कर दिया था। कहती है मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स ईमेल पे सेंड कर दिए हैं। तो सुपरवाइजर के भी होश उड़ जाते हैं और कहता है बढ़िया काम किया, पर गुस्से से चला जाता है। रनन सोचती है इस बार तो बच गई। स्टेप सिस्टर कहती है तू इतना सा काम नहीं कर पाया, और उसे कुछ चिप देती है तो प्लान बताती है उसके कान में। फिर सुपरवाइजर रनन से आकर कहता है तुमने मेरी कोई चीज चुराई है। वो कहती है क्या बोल रहे हो। तो कहता है कल रात तक तुम ही ऑफिस में रुकी थी। वो कहती है मेरे पास तुम्हारा कुछ भी नहीं है, चाहे चेकिंग कर लो। जैसे वो फाइल हटाता है फाइल में से एक चिप निकल के गिर जाती है। तो कहता है देखो मेरी चिप तुम्हारे पास कैसे आई। सब लोग रनन को उल्टा सीधा दे बोल रहे थे। रनन कहती है मैं चोर नहीं हूँ, पर मुझे नहीं पता ये मेरे पास कैसे आया। सीसीटीवी में तो सब रिकॉर्ड हुआ होगा ना, तो उसमें फुटेज देख लेते हैं। तभी मैनेजर यानी स्टेप सिस्टर आकर कहती है कोई फायदा नहीं, क्योंकि 2 दिन से सीसीटीवी बंद पड़े हैं, लगता है अब तुम्हें पकड़ने के लिए पुलिस बुलानी पड़ेगी। तो एम्प्लॉयज उसे पकड़ लेते हैं। जाओबा देख लेता है तो कहता है मेरी मम्मी को बोले कि अभी डैडी को बुला के लाता हूँ। तभी वो मिस्टर गुचेंग से टकरा जाता है जो कहता है यूए तुम यहाँ पे। वो कहता है डैडी जाकर मम्मी की हेल्प करो। जैसे मिस्टर गुचेंग आता है सब लोग डर जाते हैं। तो सुपरवाइजर बताता है कि इसने मेरी चिप चुराई थी। वो कहता है पहले छोड़ो रनन को। तभी जाओबा भगा आता है और सुपरवाइजर को धक्का मार देता है। सुपरवाइजर ने उसे जंगली बोल दिया था। तो रनन कहती है मेरे बेटे को जंगली मत बोलना, समझे तुमने मेरे ऊपर जो आरोप लगाया मैंने उसका कुछ नहीं कहा, पर मेरे बेटे को कुछ मत कह देना। तभी असिस्टेंट सीसीटीवी फुटेज आकर दिखाता है जिसमें वो चिप सुपरवाइजर खुद ही रनन की फाइल में रख रहा था। तो सुपरवाइजर माफी मांगने लग जाता है और वो स्टेप सिस्टर के बारे में कुछ बताता, बट स्टेप सिस्टर उल्टा उसी पे आरोप लगाने लगी थी कि दोबारा ऐसी हरकत मत करना। पर स्टेप सिस्टर कहती है तुमने ज्यादा काम कर लिया ना, इसलिए भूल गए होंगे रख के। और फिर सुपरवाइजर भी रनन से माफी मांगने लग जाता है। मिस्टर गुचेंग कहता ओके दोबारा ऐसी हरकत मत करना। मिस्टर गुचेंग रनन को अपने ऑफिस में ले आया था और कहता है तुम कब तक ये नाटक करने वाली हो। बट रनन को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी तो वो उसे फाइल दे देता है। इधर यूए भी मिस्टर गुचेंग की कंपनी में आता है, बट वो वहाँ पे जाओबा को देख लेता है और दोनों एक दूसरे को देखकर एकदम हैरान थे कि ये शीशा है क्या, और टच करके देखते हैं। वो पूछता है तुम यूए हो।
वो पूछता है क्या तुम ज़ाओबाओ हो, और दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। रैनन उन्हें ढूंढती हुई आ रही थी तो दोनों भाग के छुप जाते हैं। ज़ाओबाओ कहता है मम्मी मुझे ढूंढ रही है। यूए कहता है पर हम अभी नहीं मिल सकते क्योंकि मेरे डैडी ने मुझे बताया है कि मॉम हमें छोड़ के चली गई थी। ज़ाओबाओ कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मेरी मम्मी तो दुनिया की बेस्ट मम्मी है। तो यूए सोचने के बाद कहता है लगता है मॉम डैड में काफी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। रैनन आवाज लगा रही थी इसलिए यूए ज़ाओबाओ को बाहर धक्का दे देता है। रैनन आकर कहती है ज़ाओबाओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है मैंने मम्मी को बहुत मिस किया। वो कहती है मम्मी ने भी तुम्हें बहुत मिस किया, पर मम्मी को भी बहुत काम है, तो चलो मैं पहले तुम्हें घर छोड़ाऊं। और गोद में उठाकर ले जाती है, पर दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। इधर रैनन जनरल मैनेजर से मिलने कंट्री साइड पे आई थी, पर वहाँ पे तो कोई भी नहीं दिख रहा था, इसलिए वो धूप में उसे ढूंढने लग जाती है। पर इतनी कड़ी धूप में उसका सिर चकराने लगा था, तभी उसे मिस्टर गुचेंग का फोन आ जाता है। तो कहती है मुझे चक्कर आ रहे हैं। वो कहता है मैं अभी आ रहा हूँ। मिस्टर गुचेंग उसे गोद में उठाकर घर ले आता है और फिर उसके स्कर्ट के ऊपर अपना ब्लेजर ढक देता है। वो उसे साफ कर रहा था बट वो उसकी मुंडी पकड़ अपने करीब कर लेती है। जैसे उसकी आइज खुलती हैं दोनों हैरान, तो वो उसकी आइज पे हाथ रख देता है और कहता है तुम्हें चक्कर आ गए थे, इससे गलत मत समझना। बट वो फिर से सो जाती है। यूए सब देख रहा था तो सोचता है लगता है डैडी भी मम्मी को लाइक करते हैं, तो मैं डैडी की मम्मी के करीब जाने में हेल्प करूंगा। मिस्टर गुचेंग को फोन आता है तो वो फोन पे बात करने लगा था, बट रैनन इनफैक्ट जाग रही थी, वो सोने का नाटक कर रही थी। मिस्टर गुचेंग फोन पे बोल रहा था कि असिस्टेंट घर पे कुछ लड़कियों के कपड़े ले आना। असिस्टेंट कहता है बॉस मैं समझ गया। मिस्टर गुचेंग हैरान था कि ये अजीब सी टोन में क्यों बात कर रहा था। इधर असिस्टेंट कहता है बॉस को आखिर कोई लड़की मिल ही गई, अब तो मैंने ऐसी ड्रेस ढूंढी है ना कि मजा ही आ जाएगा। उन दोनों की लव लाइफ एकदम मस्त चलेगी। रैन सो रही थी, जब उसकी आइज खुलती हैं तो वो मिस्टर गुचेंग के बेडरूम में थी। वो कहता है तुम उठ गई। कहती है मिस्टर गुचेंग तुम यहाँ। वो कहता है हाँ तुम बेहोश हो गई थी ना, इसलिए मैं ले आया यहाँ पे। अलमीरा में कुछ कपड़े रखे हैं, चेंज कर लो जाके। और बाहर चला जाता है। रैन सोचती है मिस्टर गुचेंग कभी अजीब बिहेव करता है, पर वैसे दिल का अच्छा है। और फिर वो उठ के कपड़े देखने लगी थी। जैसे अलमीरा खोलती है उसके होश उड़ गए थे, तो एकदम बंद कर देती है। छी कैसे कपड़े, और बाहर भाग आती है। वो कहता है क्या हुआ तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों है, तुम्हें फीवर है क्या। उसे टच करने वाला था बट वो दूर हो जाती है। थैंक यू तुमने मेरी हेल्प की, पर हम सिर्फ बॉस एम्प्लॉय हैं। और अपना पर्स उठाकर चली जाती है। वो कंफ्यूज था कि इसे क्या हो गया। यू आकर कहता है डैडी आपने ऐसा क्या कर दिया है। मिस्टर गुचेंग कहता है मुझे भी नहीं पता मैंने क्या कर दिया। और फिर जब वो रूम में आकर अलमीरा में देखता है कपड़ों को, तो एकदम हैरान और असिस्टेंट को आवाज मारता है। असिस्टेंट कहता है कैसे लगे, मजा आ गया ना। बट वो उसे गुस्से से गेट लॉस्ट बोल देता है। रैनन भगी भगी जा रही थी, तभी यूए आकर उसे हक कर लेता है मम्मी। वो कहती है बेटा तुम यहाँ पे। मैं सीओ के बारे में ऐसे उल्टा सीधा समझ रही थी, पर वो कितना केयरफुल है, मेरे बेटे को भी यहीं बुला लिया। यूए पूछता है मम्मी आप क्या गुस्सा हो। वो कहती नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं बीमार थी ना इसलिए अंकल ध्यान रख रहे थे। और उसे हक कर लेती है। वो सोचता है मम्मी होना कितनी अच्छी बात है ना। तभी रैनन को मिस्टर गुचेंग का फोन आता है जो कहता है तुमने अपनी मेडिसिन तो खाई नहीं है। वो कहती है थैंक यू मैं खुद ध्यान रख लूंगी अपना। यूए कहता है मम्मी डैडी ने आपकी हेल्प की है तो आप उन्हें डिनर पे बुलाओ ना, डैडी आप डिनर पे आओगे ना। बट वो उसे चुप करा देती है। मिस्टर गुचेंग सोचता है ये आवाज बिल्कुल जुए जैसी नहीं लग रही, और कहता है ओके मैं कल आ जाऊंगा डिनर पे। वो कहती है नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, बच्चा तो ऐसे मजाक कर रहा है, सीरियस मत लो। और फोन काट देती है। पर रैनन यूए को पकड़ के ले जाती है। फिर जब रैनन कंपनी से घर जा रही थी, एक लड़का उसे देख रहा था और इस लड़के को स्टेप सिस्टर ने कहा था कि तुम रैनन को पकड़ लेना। वो कहता ओके मैं खूब एंजॉय करूंगा। रैनन को फोन आता है मम्मी तुम घर कब आओगी। वो कहती मैं बस पहुंचने वाली हूँ, टैक्सी मिल जाए। बट वो लड़का आकर उसका फोन गिरा देता है। ज़ाओबाओ कहता है हेलो मम्मी क्या हुआ आपको। बट उसने फोन तोड़ दिया था। तो ज़ाओबाओ डैडी से कहता है डैडी जल्दी जाकर मम्मी को बचाओ, मैं मम्मी से बात कर रहा था पर अचानक से फोन कट गया। तो मिस्टर गुचेंग भागता है। रैनन उसे अपना पर्स दे देती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो चोर है। बट वो कहता है मुझे पर्स नहीं तू चाहिए, और उसे पकड़ने लगा था। रैनन चिल्ला रही थी तो कहता है जितना चिल्लाना चिल्ला लो, कोई नहीं आने वाला। और अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा था, बट वो पॉट उठाकर उसके सिर पे मार के बेहोश कर देती है। और फिर उठ के जाने लगी थी। वहाँ पर मिस्टर गुचेंग आ जाता है। वो उसे हक करके कहता है डरो मत मैं हूँ ना। तभी ये गुंडा होश में आ गया था और उसके मारने वाला था, बट मिस्टर गुचेंग आगे आ जाता है और फिर उसे एक किक में ही दोबारा से बेहोश कर देता है। बट मिस्टर गुचेंग की भी चोट लग गई थी। असिस्टेंट आकर पूछता है बॉस आप ठीक तो हो ना। वो कहता है हाँ ठीक हूँ। रैनन पूछती है पर बॉस तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे। वो कहता है मैं तो ऐसे यहीं से निकल रहा था। मिस्टर गुचेंग की हालत देख असिस्टेंट डॉक्टर बुलाने को कहता है,
बट वो उसे इशारा करता है। असिस्टेंट कहता है, सेक्रेटरी तुम ही बॉस को ले जाओ और बॉस का अच्छे से ध्यान रखना। तो रैनन उसे ले जाती है। असिस्टेंट कहता है, इन दोनों को मिलाना कितना आसान है। फिर रैनन फर्स्ट एड बॉक्स ले आई थी और फिर उसकी चोट पे मेडिसिन लगाने वाली थी, इसलिए वो अपनी शर्ट उतार देता है तो वो मेडिसिन लगाने लगती है। तो बेचारे के दर्द हो रहा था तो वो उसके आराम से फूंक मार के लगाने लगती है दवाई, बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है तो एकदम से नर्वस होकर दूर हो जाती है। पर वो उसे पकड़ के खींच लेता है और फिर उसे किस करने के लिए क्लोज होने लगा था, पर रैनन बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी। कहती है, रुको मेडिसिन लगा दी मैंने। तो वो शर्ट के बटन बंद करने लग जाता है। यूए देख रहा था और सोचता है, अरे नहीं ये तो बच्चों के देखने की चीज है ही नहीं है। और वो अपने स्मार्ट वॉच से जाओबाओ पे मैसेज से बात कर रहा था। रैनन कहती है, बॉस तुम जाकर रेस्ट करो। जैसे ही वो अंदर जाता है तब जाके वो चैन की सांस लेती है। तभी उसे असिस्टेंट का फोन आ जाता है जो कहता है, बॉस आज तुम्हारे घर पे रहेंगे, मैं बाद में आऊंगा, मुझे जरूरी काम है। बट मिस्टर गुचेंग उसे देख रहा था। रैनन काफी थक गई थी और वो सोफे पे सो जाती है। बीच में उसकी आइज खुलती हैं तो यूए आ गया था तो कहती है, जाओबाओ तुम अभी तक सोए नहीं। तो वो कहता है, मम्मी आप जाकर बेड पे सो जाओ ना। रैनन अभी नींद में थी इसलिए यूए उसका हाथ पकड़ के रूम में ले आता है और उसी बेड पे सुलाने लगा था, जबकि रैनन को ये भी पता नहीं चलता कि दूसरी साइड मिस्टर गुचेंग सो रहा है। वो भी नींद में वहीं सो जाती है। यूए कहता है, चलो मिशन कंप्लीट हो गया। फिर मॉर्निंग में मिस्टर गुचेंग उसे हक करके सो रहा था। जैसी उठती है उसे देख हैरान कहती है, मुझे रात में पता ही नहीं चला, मैं नींद में यहाँ कर सो गई, कितना एम्बैरेसिंग है। और उसका हाथ उठाकर चुपके जाने लगी थी बट वो उसे और कस के हक कर लेता है। तो सोचती है, कहीं उठ तो नहीं गया। मिस्टर गुचेंग कहता है, हाँ मैं उठ गया हूँ। कहती है, बॉस तुम मुझे गलत समझ रहे हो। वो कहता है, मैं तुम्हें गलत समझ रहा हूँ, तुम नाटक कर रही हो। अगर तुम शांति चाहती हो तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, मैं दोबारा से तुमसे शादी कर लूंगा। वो कहती है, दोबारा से शादी? हमारी पहले भी कभी शादी हुई है क्या? तभी कोई घर पे आ जाता है। वो गेट खोलती है तो वो उसका फ्रेंड था। वो कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, गेट बंद करने वाली थी। वो कहता है, मैं फौरन से तुमसे मिलने आया हूँ। और अंदर घुस आता है। जाओबाओ कहाँ पे है? जबकि वो उसे रोक रही थी, इतने में अंदर से मिस्टर गुचेंग निकलता है। दोनों एक दूसरे को देख पूछते हैं, ये कौन है? बेचारी रैनन, आखिर दोनों ने एक दूसरे को देख ही लिया। तो बताती है कि ये मेरा बॉस है मिस्टर गुचेंग और ये मेरा फ्रेंड है। मिस्टर गुचेंग कहता है, तुम्हारा कौन सा फ्रेंड है, मुझे तो कभी पता नहीं चला। फ्रेंड कहता है, तुम इसके बॉस हो तो ये तुम्हें अपने फ्रेंड के बारे में क्यों बताएगी? मिस्टर गुचेंग कहता है, हमारी रिलेशनशिप बॉस एम्प्लॉय से बढ़कर है ना रैनन? और उसे पकड़ के करीब कर लेता है बट फ्रेंड उसका हाथ पकड़ लेता है, चलो जाओबाओ के पास चलते हैं। पर मिस्टर गुचेंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उन दोनों में फाइट होने लगी थी, इसलिए रैनन फ्रेंड को वहाँ से जाने को बोल देती है। मिस्टर गुचेंग तो खुश हो रहा था बट वो कहती है, बॉस आपको भी जाना चाहिए। वो कहता है, मुझे? तो उसे बाहर निकाल देती है और सोचती है, मुझे ये क्या हो रहा है, कहीं मुझे मिस्टर गुचेंग से प्यार तो नहीं हो गया? अरे नहीं, मैं फिर से लेट हो गई। इधर मिस्टर गुचेंग असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि रैनन को कंपनी से घर छोड़ने के लिए कार भेज दो। असिस्टेंट सोचता है, ये बॉस खुद नहीं चाह रहा, तभी तो अभी तक सिंगल है। एक कार और ड्राइवर खड़े थे तो एम्प्लॉयज कहते हैं, इतनी एक्सपेंसिव कार जरूर बॉस की होगी और ड्राइवर जियांग फैमिली की बेटी को लेने आया है। तभी वहाँ पर स्टेप सिस्टर आती है तो वो कहते हैं, देखो बॉस ने तुम्हें लेने के लिए कार भेजी है। बट वो ड्राइवर उसे धक्का मार के रैनन से आकर कहता है, बॉस ने आपके लिए कार भेजी है तो कार में चलिए। रैनन कहती है, नहीं नहीं तुम गलत समझ रहे होगे। वो कहता है, मैं गलत नहीं समझ रहा हूँ, मिस्टर गुचेंग ने रैनन को ही लेने भेजा है। रैनन कहती है, पर वो मेरे लिए कार क्यों भेजेगा अचानक से? ड्राइवर कहता है, तो आप ही बॉस से बात कर लीजिए। रैनन फोन करती है तो वो कहता है, मैंने तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए भेजे हैं, तभी तो मुझे नेकलेस का पे कर पाओगी? वो कहती है, ओके, और कार में बैठ जाती है। पर स्टेप सिस्टर चिड़ी हुई थी। इधर मिस्टर गुचेंग को समझ नहीं आ रहा था वो रैनन के बारे में क्या करे। जाओबाओ पूछता है, डैडी आप क्या कर रहे हो? वो कहता है, बुक पढ़ रहा हूँ। जाओबाओ कहता है, हाँ तभी तो पिछले 1 घंटे से एक ही पेपर खोल के बैठे हो। वो कहता है, तुम अपने खेलने पे ध्यान दो। जाओबाओ कहता है, डैडी आप ऐसे नहीं लड़की को पटा पाओगे। वो कहता है, तुम तो अभी 5 साल के हो, तुम्हें बड़ा पता है इस बारे में। जाओबाओ कहता है, मैं बच्चा थोड़ी ना हूँ, मैं तो अपने स्कूल में बहुत फेमस हूँ, मेरी तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं और लड़कियों को सरप्राइज पसंद होते हैं। मिस्टर गुचेंग कहता है, ओके ओके, तो बताओ लड़कियों को कैसे गिफ्ट पसंद है? जाओबाओ कहता है, ऑफ कोर्स फ्लावर्स, बहुत सारे रोजेस। डैडी आप स्टूपिड हो क्या, आप एक लड़की नहीं पटा सकते? वो कहता है, बस करो तुम अपना खेलो चुपचाप। और फिर जाते हुए कहता है, किसने कहा मैं लड़की पटा रहा हूँ, और आगे से मेरी फोन पे कोई बातें मत सुनना। फिर वो असिस्टेंट को फोन करने लगा था
तो जाओबाओ कान लगा के सुनने लगता है। मिस्टर गुशेंग कहता है, असिस्टेंट कल ऑफिस में बहुत सारे रोजेस ले आना, जितने हो उतना अच्छा है। जाओबाओ कहता है, आखिर डैडी मान ही गए, लग रहा है मम्मी को पटा रहे हैं। नेक्स्ट डे ऑफिस में एक डिलीवरी वाला आता है जो पूछता है मिस चियांग कहाँ पे हैं, उनके लिए बाहर फ्लावर्स हैं। सब एम्प्लॉयज को लगता है कि वो मैनेजर की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो भी जियांग फैमिली से है ना। तो सुपरवाइजर रैनन से कहता है, बॉस ने तुम्हें एक बार का बचा लिया, तुम बड़ी खुश हो रही होगी ना। बॉस सिर्फ मैनेजर को लाइक करेंगे, तुम जैसी लड़की उसके लायक नहीं है। रैनन गुस्से से उठती है तो कहता है, क्या हुआ, मैं थप्पड़ मारोगी? कहती है, कुत्ते तो भौंक रहा था ना, चलो माफी मांग। कहता है, कुत्ता किसे बोला? तो वो कहती है, तुझे बोला। तभी सिस्टर कहती है, सिस्टर गुस्सा मत करो। रैनन कहती है, सिस्टर किसे कहा, तू मेरी बहन नहीं है। डिलीवरी वाला मिस चियांग के बारे में पूछ रहा था कि मुझे साइन कराने हैं, तो स्टेप सिस्टर साइन कर देती है। डिलीवरी वाला कहता है, तुमने साइन क्यों किए? तुम रैनन थोड़ी ना हो, तुम पागल हो क्या, किसी और के फ्लावर्स खुद ले रही हो। यहाँ पे रैनन कौन है? रैनन कहती मैं हूँ। तो वो उसे साइन करा के कार्ड देता है जिसमें लिखा था मिस्टर गुशेंग। तो वो सोचती है, मिस्टर गुशेंग को क्या हो गया? सब एम्प्लॉयज हैरान थे कि इस रैनन को किसने फ्लावर्स भेजे होंगे, क्योंकि ये रोजेस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं। इधर स्टेप सिस्टर सुपरवाइजर को कोने में ले जाके थप्पड़ा मारती है, मेरी बेइज्जती करा दी तूने। वो कहता, मुझे क्या पता था, वो मिस चियांग के बारे में बोला था, मुझे लगा तुम चियांग फैमिली से है, तुम ही होगी। और वैसे भी वो रैनन उन फ्लावर्स को कहाँ डिजर्व करती है, वो तो सिर्फ तुम्हारे लिए होने चाहिए। स्टेप सिस्टर कहती है, हाँ उसे तो हमने कब से चियांग फैमिली से बाहर निकाल दिया, पर वो फ्लावर उसे किसने भेजे होंगे? सुन लो सुपरवाइजर, मुझे वो दोबारा यहाँ कंपनी में दिखनी जानी चाहिए, तो इस बार अपने प्लान में फेल मत होना। फिर जब ऑफिस में कोई नहीं था, सुपरवाइजर आकर रैनन के लैपटॉप में इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन कॉपी कर देता है और सब कुछ पहले जैसा करके सारे फिंगरप्रिंट्स पे हटा देता है ताकि उसे कोई पकड़ ना पाए, और कहता है, बस सीसीटीवी फुटेज और हटानी है, इस बार तो मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा। नेक्स्ट डे सारे एम्प्लॉयज आते हैं तो सुपरवाइजर कहता है, सबके सब स्टॉप हो जाओ, कंपनी की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लीक हो गई है, तो मुझे सबकी चेकिंग करनी होगी। और सबसे पहले रैनन के लैपटॉप की चेकिंग करता है और कहता है, तुमने ने इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन चोरी की है। वो कहती है, ये मेरी फाइल नहीं है, मैंने नहीं किया, शायद किसी ने जानबूझकर ऐसा किया होगा। वो कहता है, तुम्हारे अलावा कौन करेगा? तभी स्टेप सिस्टर आ जाती है कि तूने तो जियांग फैमिली का नाम मिट्टी में मिला दिया, इतनी घटिया हरकत की। अच्छा हमने पहले पकड़ लिया, वरना दुश्मन की कंपनी को पता चल जाता तो? रैनन उसका हाथ पकड़ कहती है, जरूर तूने किया होगा। सुपरवाइजर कहता है, तुमने चोरी की है, एम्प्लॉयज इसकी फाइल्स उठाकर ले जाओ। इधर असिस्टेंट ने ये सारी बात आकर मिस्टर गुशेंग को बताता है तो कहता है, रैनन को मेरे ऑफिस में बुलाओ। असिस्टेंट सोचता है, इसकी गर्लफ्रेंड के साथ क्या क्या हो रहा है, पर ये उठकर जाकर उसे बचा भी नहीं सकता, तभी तो सिंगल अभी तक। रैनन आकर कहती है, बॉस सच में मैंने चोरी नहीं की है। वो कहता है, अच्छा तुम चाहती हो मैं तुम्हारी हेल्प करूं? वो मुंडी हिलाती है तो कहता है, पर तुम्हारी हेल्प करके मुझे क्या मिलेगा? रैनन कहती है, मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। मिस्टर गुशेंग उसके करीब हो कहता है, मुझे तुम्हारी किस चाहिए, तभी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। वो नर्वस होकर मना कर देती है, कहता है, ओके तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। रैनन कहती है, ओके ओके। तो मिस्टर गुशेंग किस लेने के लिए तैयार हो जाता है। रैनन धीरे धीरे उसके क्लोज आकर उसे किस करने वाली थी, बट वो अपने लिप्स आगे कर देता है और उनका लिप किस हो जाता है। वो बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी, पर मिस्टर गुशेंग उसके करीब होने लगता है और दोनों ही दूसरे को किस करने लगे थे, बट जैसे ही कोई आता है दोनों एकदम से दूर हो जाते हैं। असिस्टेंट उन्हें देख स्माइल कर रहा था। असिस्टेंट वहाँ पर सुपरवाइजर को ले आया था। सुपरवाइजर कहता है, बॉस इसी ने फाइल चुराई है। बॉस आपको पता नहीं है इसका एक जंगली बच्चा भी है, तभी तो घर चलाने के लिए इसने ऐसी हरकत की होगी, इसे तो जेल जाना चाहिए। रैनन कहती है, बस बहुत हो गया तुम्हारा, मुझ पे झूठे आरोप लगाना बंद करो। और सोचती है, क्या मिस्टर गुशेंग मुझ पे विश्वास करेगा? सुपरवाइजर कहता है, बॉस आपको इसे फायर कर देना चाहिए। मिस्टर गुशेंग कहता है, सही बोल रहे हो, फायर कर ही देना चाहिए। असिस्टेंट कहता है, सुपरवाइजर तुम आज से फायर्ड हो। और गार्ड्स आकर सुपरवाइजर को पकड़ लेते हैं। वो कहता है, मजाक कर रहे हो ना, इस रैंडन की जगह मुझे क्यों फायर कर रहे हो? असिस्टेंट कहता है, लगता है तुम्हें खुद ही नहीं पता कि तुमने क्या कांड किया है। सुपरवाइजर कहता है, मैंने क्या किया है? तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? ना कोई फिंगरप्रिंट है, ना कोई रिकॉर्डिंग है। असिस्टेंट कहता है, मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, जब से तुमने रैंडन को पहली बार फंसाया था तभी हमने सीसीटीवी चेंज कर दिए थे, ऐसे सीसीटीवी जो 24 आवर्स के लिए ऑन रहेंगे। अगर तुम डिलीट भी करोगे बैकअप हमेशा रहेगा। तो तुमने जो भी कांड किया है उसमें सब रिकॉर्ड है। तो गार्ड्स उसे पकड़ के बाहर ले जाने लगे थे। सुपरवाइजर कहता है, मैनेजर प्लीज मुझे बचा लो, बट वो उसकी मुंडी पकड़ कहती है, अगर कुछ यहाँ बकवास की तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। गार्ड्स, इसने जो गलती की है ये यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, इसे बाहर फेंक दो।
पर फिर सोचती है ये भी किसी काम का नहीं निकला। फिर रैनन के साथ मिस्टर गुचेंग आ रहा था तो सोचती है कि मिस्टर गुचेंग ने इसकी हेल्प की। तो कहती है सिस्टर मुझे पता था, तुमने कुछ नहीं किया है। बहुत सॉरी, मेरी सिस्टर हमेशा प्रॉब्लम से क्रिएट करती रहती है। रैनन कहती है तूने फिर से अपना ड्रामा स्टार्ट कर दिया, तू मेरी बहन बनने के लायक नहीं है, और चली आती है। स्टेप सिस्टर कहती है बॉस तुम इसकी बात पे यकीन मत करना, ये मुझे पसंद नहीं करती। मिस्टर गुचेंग कहता है अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करती तो बार बार अपनी शक्ल उसे दिखाती क्यों हो। मिस्टर गुचेंग जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहती है थैंक यू बॉस। वो कहता है थैंक यू मत करो, और उसे किस करने वाला था तो वो अपने मुंह पे हाथ रख लेती है, बट वो उसके हाथ पे किस कर देता है और स्माइल करता हुआ चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे एक लेडी आकर रैनन के थप्पड़ मार देती है। बेशरम कहीं की, तूने मेरे हस्बैंड को सेड्यूस किया और एक जंगली बच्चे को जन्म दिया। रैनन कहती है तुम हो कौन और बिना फालतू क्या मार रही हो, झूठा आरोप लगा रही हो, मैं तुम्हारे पति को जानती तक नहीं हूँ। वो लेडी दोबारा से उसके मारने वाली थी तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है और पीछे को धक्का मार देती है। तो फिर कहती है तुम्हारे पास मेरे खिलाफ सबूत क्या है। वो कहती है सबूत दिखाने की जरूरत है, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। तुम लोगों ने कंपनी में इतनी घटिया लड़की को क्यों रख रखा है, इसे बाहर निकाल दो। और रोने का नाटक करने लगी थी। एम्प्लॉयज रैनन के बारे में उल्टी सीधी बातें बनाने लगे थे। तभी फ्रेंड आकर कहता है रैनन यहाँ पे बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तो मैं उसे अपने साथ काम करने ले जाऊंगा, तुम्हारे पास तो कोई पावर है ही नहीं। सब सिस्टर कहती है ये रैनन हमेशा ऐसी करती रहती है। मिस्टर गुचेंग कहता है तुम अपना मुंह बंद रखो। वो लेडी रैनन के मारने वाली थी, बट वो दोनों आकर उसे धक्का मार देते हैं। तो कहती है अच्छा तूने 2 लड़के और फंसा रखे हैं। स्टेप सिस्टर आकर उस लेडी को उठाती है और इशारा कर रही थी। वो लेडी कहती है मैं सबूत लेके आई हूँ तेरे उस जंगली बच्चे का, और उनके ऊपर फोटोज फेंक के मारती है। तो कहती है देख यही तेरे जंगली बच्चा है ना। तभी मिस्टर गुचेंग और फ्रेंड एक साथ बोलते हैं ये मेरा बच्चा है। पर फिर एक दूसरे को देखने लगे थे। फ्रेंड से पहले मिस्टर गुचेंग वो फोटोज उठा लेता है और कहता है तुम मेरे बेटे को अपना बेटा बोल रहे हो। रैनन कहती है मिस्टर गुचेंग तुम गलत समझ रहे हो, ये मेरे बेटे का गॉडफादर है। वो लेडी कहती है फिर भी हुआ तो जंगली ना। मिस्टर गुचेंग कहता है खबरदार, वो मेरा बेटा है। एम्प्लॉयज उस फोटो को देखने लगे थे और कहते हैं हाँ ये तो यंग मास्टर का फोटो है। जब उस लेडी को पता चलता है कि वो बॉस है तो माफी मांगने लग जाती है और अपने थप्पड़ मारने लगी थी कि मेरे से गलती हो गई, तो भाग जाती है। फ्रेंड रैनन का हाथ पकड़ ले जाने लगा था, बट मिस्टर गुचेंग उसका हाथ पकड़ लेता है कि तुम कहाँ जा रही हो, ये काम का टाइम है, तुम्हें वो नेकलेस नहीं चाहिए। रैनन कहती है फ्रेंड तुम जाओ। तो वो चला जाता है और मिस्टर गुचेंग रैनन को पकड़ के ले जाता है। वो उसे अपनी कार में ले आया था। तो कहती है तुम क्या करने वाले हो। वो उसके क्लोज होने लगा था किस करने के लिए, इसलिए वो अपनी आईज बंद कर लेती है, बट वो रुक जाता है और कहता है तुम्हारे फ्रेंड से क्या रिलेशनशिप है। तो रैनन बताती है कि जब मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था तो फ्रेंड ने मेरी जान बचाई थी। वो कहता है पर इसका क्या मतलब बेबी उसका है, बट वो सो गई थी। तो एकदम हैरान कि इतनी जल्दी सो गई। तो कहता है यूए तो मेरे बेटा है ना, इसमें पूछना क्या। फिर वो सो रही थी तो वो उसे अपना ब्लेजर उड़ा देता है। फिर उसे देखने लगा था तो कहता है तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ था, यानी तुम मुझे छोड़ के नहीं गई थी। फिर वो उसे टच करने लगा था, बट वो हिलने लग जाती है, इसलिए रुक जाता है। तो वो कार के बाहर आ जाता है, बट गेट बंद करने की आवाज सुन रैनन उठ जाती है और सोचती है ये तो मिस्टर गुचेंग का है, उसकी खुशबू से पता चल रहा है। तो वो भी बाहर आकर उसका ब्लेजर देने लगी थी और थैंक यू करती है, बट वो उसे पकड़ के कार पे पुश कर देता है। तो कहती है तुम क्या कर रहे हो, ये छोड़ो मुझे। मिस्टर गुचेंग कहता है चलो फिर से स्टार्ट करते हैं, आई लव यू, और उसे किस करने लगा था। पर यूए ने दूर से खड़ा देख रहा था और कहता है डैडी ने काफी तरक्की कर ली है, और अपने भाई जाओबाओ को फोन कर कहता है भाई मम्मी डैडी अब साथ में हैं, इसलिए कल हमें मीटिंग करनी होगी। मिस्टर गुचेंग असिस्टेंट को कहता है रैनन की याददाश्त चली गई, पर ये अच्छा चांस है, हम दोबारा एक साथ हो सकते हैं। असिस्टेंट कहता है पर रैनन का तो ऑलरेडी बच्चा है। मिस्टर गुचेंग कहता है फिर क्या हो गया, वो बच्चा मेरा ही तो है। असिस्टेंट कहता है पर अगर उसके गॉडफादर ने आपसे पहले उसे पटा लिया तो मिस्टर गुचेंग गुस्से से उसे बाहर भेजने लगा था। तो मिस्टर गुचेंग गुस्से से कहता है मैं पहले उसे पटा लूंगा। इधर जाओबाओ बाहर खड़ा था तो असिस्टेंट जाकर उसे गोद में उठा लेता है। यंग मास्टर तुम यहाँ कर रहे हो। वो कहता है छोड़ो मुझे बहुत जरूरी काम करना है। असिस्टेंट कहता है बड़े होकर जरूरी काम करना, अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, चलो मेरे साथ, और उसे उठाकर ऑफिस में ले जाता है। तभी वहाँ पर यूए आता है और कहता है ये जाओबाओ अभी तक आया नहीं है, इसे टाइम की बिल्कुल परवाह नहीं है। तभी असिस्टेंट आकर कहता है यंग मास्टर तुम फिर से बाहर आ गए। यूए कहता है अंकल आपको क्या काम है, मुझे जरूरी मीटिंग में जाना है। असिस्टेंट कहता है हाँ मैं तुम्हें तुम्हारे डैडी के पास ही लेके जा रहा हूँ, और उसे गोद में उठा लेता है। वो कहता है अंकल छोड़ो मुझे। असिस्टेंट कहता है
मेरी याददाश्त इतनी कमजोर हो गई, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं इसे अभी छोड़ के आया था अंदर। तभी रेनन आ जाती है और कहती है, असिस्टेंट तुम ये क्या कर रहे हो। इधर मिस्टर गुचेंग के पास जाओबाओ था तो वो उसे गोद में उठा लेता है और फिर देखता है उसके गले में एक चेन है जिसमें एक रिंग डली हुई है और वो रिंग बिल्कुल मिस्टर गुचेंग की रिंग से मैच कर रही थी। तो कहता है, रेनन की रिंग इसके पास कैसे आई। इतने में वहाँ असिस्टेंट यूए को गोद में उठाकर ले आता है और दोनों कहते हैं, लो पकड़े गए। मिस्टर गुचेंग हैरान। तभी रेनन भगी भगी आती है और देखती है दो बच्चे। इस टाइम तीनों ही शॉक में थे। दोनों बच्चे जाकर रेनन को हक कर लेते हैं, मॉमी। दोनों कहते हैं, दो बच्चे। वो दोनों बच्चे कहते हैं, डैडी। रेनन सोचती है, ये कैसे हो सकता है, मेरे तो शुरू से एक ही बच्चा था। जाओबा कहता है, मॉमी क्या हो गया। यूए कहता है, लगता है मॉमी डर गई हैं। मिस्टर गुचेंग कहता है, यानी तुम्हारे ट्विंस पैदा हुए थे। जाओबा का डैड मैं हूँ। वो कहती है, मुझे नहीं पता पहले क्या हुआ था, पर जरूर तुमने हमें छोड़ा होगा। वो कहता है, मैंने नहीं, तुम हमें छोड़कर गई थी। यूए कहता है, मॉमी क्या आप मुझे लाइक नहीं करती हो। वो कहती है, ऐसा नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। यूए आंख मारता है तो जाओबा कहता है, मॉमी मुझे डैडी चाहिए। मिस्टर गुचेंग कहता है, रेनन बच्चे भी चाहते हैं कि हमारी पूरी फैमिली साथ में हो। वो कहती है, पर मैं अभी रेडी नहीं हूँ। मिस्टर गुचेंग कहता है, कोई बात नहीं, तुम अपने घर पे रहना और दोनों बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। वो कहती है, ओके, पर किसी को इस बारे में पता नहीं लगना चाहिए। फिर मिस्टर गुचेंग ने उसके बैंक में बहुत सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए थे तो वो कहती है, मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस कर दूंगी। बट वो उसके करीब होने लगा था और कहता है, क्यों, तुम तो मेरी वाइफ हो ना। और उसे किस करने वाला था। इससे पहले दोनों किस करते, किसी के आने की बात सुन वो उसे दूर कर देती है और ये थी स्टेप सिस्टर। और कहती है, तुम क्या कर रहे थे। बट मिस्टर गुचेंग गेट बंद कर देता है और फिर रेनन से कहता है, कल कंपनी की एनिवर्सरी है ना, तो मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज होगा। स्टेप सिस्टर चिड़ी हुई थी। तभी असिस्टेंट वहाँ आता है और उसके हाथ में नेकलेस का बॉक्स था। तो स्टेप सिस्टर कहती है, आप देखना मेरा प्लान। फिर जिस दिन कंपनी की एनिवर्सरी होती है वो बाहर वेट कर रही थी। असिस्टेंट फोन पे बातें करता आ रहा था कि हाँ बॉस, मैंने ब्लू डायमंड नेकलेस ले लिया है। बट स्टेप सिस्टर जानबूझ के उससे टकरा जाती है। नेकलेस का बॉक्स नीचे गिर गया था तो असिस्टेंट उसे डांटने लग जाता है, तुम्हें पता भी है कितना एक्सपेंसिव है। बट स्टेप सिस्टर बॉक्स में से नेकलेस चोरी कर लेती है और उसे बॉक्स लेकर माफी मांगने लगी थी। फिर एक लड़की आती है तो वो नेकलेस उस लड़की को दे देती है और क्रेडिट कार्ड भी। कहती है, जब रेनन पे 80 मिलियन का नेकलेस चोरी का इल्जाम लगेगा तो क्या होगा। रेनन जैसी वहाँ पे आती है वो जानबूझ के उसके ऊपर ड्रिंक गिरा देती है और कहती है, सॉरी, गलती से तुम्हारी ड्रेस गंदी हो गई। वही लड़की आ जाती है और कहती है, मेरे पास दूसरी ड्रेस है, तुम चेंज कर लो। तो रेनन उस लड़की के साथ ड्रेस चेंज करने चली जाती है और दूसरी ड्रेस पहनाई थी। फिर स्टेप सिस्टर और रेनन में फाइट होने लगी थी। जब वो उसके मारने लगती है तो वो उसका हाथ पकड़ के उसी में धो डालती है और उसे कोने में ले जाकर खूब धोती है और कहती है, मेरी ये वाली पिटाई याद रखना। इधर असिस्टेंट मिस्टर गुचेंग को वो बॉक्स देता है। तभी स्टेप सिस्टर आकर कहती है, तुमने अभी तक नेकलेस बाहर क्यों निकाला, पता है वो 80 मिलियन का है, कहीं उसे कोई लालची चुरा ना ले। वो कहता है, तुम्हें इस नेकलेस से क्या मतलब। बट तभी देखते हैं बॉक्स में से नेकलेस गायब। स्टेप सिस्टर कहती है, जरूर किसी ने चुरा लिया होगा। मिस्टर गुचेंग असिस्टेंट को ढूंढने भेज देता है। स्टेप सिस्टर कहती है, मैं बोलना तो नहीं चाहती थी, पर रेनन को शुरू से नेकलेस चाहिए था, कहीं उसी ने तो नहीं। फिर रेनन आती है तो कहती है, तुझे वो नेकलेस चाहिए था ना, यानी तू ही चोर है। और एम्प्लॉयज भी बातें बनाने लगे थे तो रेनन कहती है, हाँ ये सच है कि नेकलेस मेरी ही चीज है, पर अगर मुझे उसे लेना होगा तो मैं उसे इस तरीके से नहीं लूंगी। पर स्टेप सिस्टर उसे पकड़ के हिला देती है और उसके ड्रेस में से वो नेकलेस निकलता है। लड़की कहती है, यानी तूने चुराया है। वो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस बुलाने लगे थे। रेनन कहती है, कितनी घटिया ट्रिक्स हैं। पर स्टेप सिस्टर उसका हाथ मोड़ देती है। रेनन कहती है, मैं दूसरी ड्रेस पहन के आई थी और तुमने जानबूझ के मेरे ड्रेस पे पानी फेरा ताकि मैं इस लड़की की ड्रेस पहन सकूं जिसमें तुमने ऑलरेडी नेकलेस छुपा दिया था। वो लड़की कहती है, मुझ पे आरोप मत लगाओ, मैंने चोरी नहीं की। रेनन कहती है, ओके मत मानो, पर मैंने अभी तक नेकलेस को टच भी नहीं किया, तो जिसके भी लास्ट बार फिंगरप्रिंट होंगे वही चोर होगा। तो मिस्टर गुचेंग असिस्टेंट को नेकलेस के ऊपर फिंगरप्रिंट टेस्ट कराने को बोल देता है। बट वो लड़की डर के मारे गिर जाती है और माफी मांगने लगी थी कि मैंने कुछ भी नहीं किया, इस स्टेप सिस्टर ने मुझे ऐसा करने को कहा था, इसने मुझे बदले में क्रेडिट कार्ड भी दिया है। स्टेप सिस्टर कहती है, नहीं ये झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया। मिस्टर गुचेंग कहता है, रेनन ने नेकलेस कभी नहीं चुरा सकती। स्टेप सिस्टर कहती है, क्यों नहीं चुरा सकती, तुम्हें इस पे बड़ा भरोसा है। बट वो उसके नेकलेस बना के आता है, क्योंकि ये नेकलेस शुरू से इसका है। मैंने नेकलेस इसलिए यहाँ पे मंगाया है क्योंकि मैं इसे गिफ्ट देना चाहता हूँ और मुझे अच्छे से पता है बॉक्स में से नेकलेस किसने चुराया है। तो कहता है, तुम ठीक तो हो ना, और फिर उसे गोद में उठाकर ले जाता है जिससे स्टेप सिस्टर जल भुन जाती है। इधर मिस्टर गुचेंग रेनन को उठाकर बेडरूम में ले आया था
और फिर उसका पैर पकड़ने लगा था। वो कहती रहने तो बस थोड़ी सी चोट लगी है, ठीक हो जाएगी कल तक। बट वो उसके मेडिसिन लगाने लगता है। रैनन उसको थैंक यू करती है तो कहता है तुम बस मुझे थैंक यू बोलोगी। और उसके क्लोज हो रहा था तो वो कहती है और तुम्हें क्या चाहिए। वो उसके और ज्यादा क्लोज होने लगा था तो वो धक्का मार देती है। इनफैक्ट वहाँ पे दोनों बच्चे आ गए थे। ज़ाओबा कहता है मम्मी डैडी हमें आपके साथ सोना है। रैनन मना कर देती है तो वो कहता क्यों मम्मी, हम फैमिली नहीं है, सारे बच्चे अपने मॉम डैड के साथ सोते हैं। रैनन कहती है क्योंकि बेड पे आएगा नहीं, ऐसा करो तुम लोग इसके साथ सो जाओ। मिस्टर गुचेंग कहता है क्यों नहीं आएगा, बेड इतना बड़ा है, हम सब साथ में सो सकते हैं। तो दोनों बच्चे कहते हैं मम्मी प्लीज मान जाओ ना। तो वो मान जाती है। मिस्टर गुचेंग खुश हो जाता है और फिर वो सब साथ में सोने लगे थे। रैनन यूए को हक करके सो रही थी और मिस्टर गुचेंग ज़ाओबाओ को। फिर बच्चे सोने का नाटक करने लग जाते हैं, बट मिस्टर गुचेंग और रैनन सच में सो जाते हैं। उनके सोते ही वो दोनों एकदम उठ गए थे। ज़ाओबा कहता है क्या सच में ये काम करेगा। यूए कहता है जरूर करेगा, जब ये दोनों साथ में सोएंगे तभी तो रिलेशनशिप बेटर होगी। तो दोनों के दोनों धक्का मारने लगे थे जिससे वो दोनों क्लोज हो जाए। रैनन उठ के कहती है तुम क्या कर रहे हो। ज़ाओबा कहता है मम्मी आप वैसे तो मना कर रही थी और अब देखो तो डैडी की बाहों में सो रही हो। वो देखती है, वो स्माइल करने लगा था और भाग जाता है। मिस्टर गुचेंग कहता है क्या हुआ, अब भागने की तैयारी है। यूए कहता है मम्मी मुझे भूख लगी है, जल्दी से ब्रेकफास्ट बना लो। वो कहती हाँ हाँ करती हूँ। फिर वो उठ के फेस वॉश कर रही थी। मिस्टर गुचेंग अगर पूछता है तुम इतने सालों से कहाँ थी। वो कहती है इससे क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी मुझे पास्ट का ज्यादा कुछ याद नहीं है। वो कहता है अब मैं तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा और जाकर उसे पीछे से हक कर लेता है। अब रैनन को भी उसके लिए फीलिंग्स आने लगी थी, इसलिए वो दोनों किस करने लग जाते हैं। वो कहता मुझ पे भरोसा रखो और फिर से किस करने लग जाते हैं और फिर वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। रैनन अपने बाल पूछ रही थी तो वो आकर उसकी हेल्प करने लगा था, बट उसे देख के उसे कंट्रोल नहीं हो रहा था और फिर से उसके लिप्स पे किस करने लगता है, पर वो बीच में टॉवल कर देती है। तो मिस्टर गुचेंग उसके फोरहेड पे किस कर देता है जिससे वो नर्वस हो रही थी। यूए कहता है मम्मी किसी अंकल से बात कर रही हैं, डैडी तो खतरे में आ जाएंगे। ज़ाओबा कहता है वो अंकल मेरे गॉडफादर हैं, वो हैंडसम और अच्छे हैं, अगर मेरी मम्मी उन्हें लाइक करेगी तो हमें नया डैडी मिल जाएगा। यूए कहता है हम डैडी को नहीं बदल सकते, भले ही डैडी थोड़े खड़ूस हैं। डैडी जल्दी जाओ, मम्मी उस अंकल के साथ है। ज़ाओबा कहता है पर हम तब क्या करेंगे अगर मम्मी को गॉडफादर से लव हो गया। ज़ाओबा कहता है डैडी अगर मम्मी को उस गॉडफादर से लव हो गया तो क्या आप तब भी मुझे खिलौने दिलवाओगे। मिस्टर गुचेंग कहता है वो मेरे जितना हैंडसम तो नहीं है ना। ज़ाओबा कहता है पर उन अंकल ने मेरी मॉम की जान बचाई थी और तभी से वो मेरे गॉडफादर बन गए, मुझे यकीन नहीं हो रहा मुझे डैड मिल गए, वो भी इतने खड़ूस। मिस्टर गुचेंग कहता है हाँ मुझे थैंक यू करना चाहिए कि उसने मेरी वाइफ की जान बचाई, पर वो मेरी वाइफ मुझसे छीन कैसे सकता है। यूए कहता है पर अगर मॉम को उसके लिए फीलिंग्स आ गई तो मॉम तुम्हें नहीं मिलने वाली। मिस्टर गुचेंग कहता है कोई रैनन को मुझसे छीन नहीं सकता। गुस्से से उठ के जाता है। असिस्टेंट कहता है अब क्या करेगा ये जाके। फ्रेंड रैनन से मीठी मीठी बातें कर रहा था, तभी यूए जाकर मम्मी को हक कर लेता है। ज़ाओबाओ जाने लगा था बट मिस्टर गुचेंग उसे पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है। फ्रेंड कहता है तुम्हारे दो बच्चे कैसे हो गए। यूए कहता है हेलो मैं हूँ यूए, ज़ाओबाओ का ट्विन भाई। फ्रेंड कहता है यानी तुमने ट्विन बच्चों को जन्म दिया था। और कहता है अच्छा है, गॉड चाइल्ड मिल गया। मिस्टर गुचेंग कहता है मेरे बेटे का तेरे से कोई लेना देना नहीं है और मेरी वाइफ को छोड़। और उसके सामने उसे किस करने वाला था बट वो उसे रोक देती है और काम का बोलकर भाग जाती है। फिर मिस्टर गुचेंग को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो एम्प्लॉयज को बहुत डांटता है। असिस्टेंट धीरे से कहता है आज तो बॉस आग उगल रहे हैं। मिस्टर गुचेंग कहता है देखो जाकर रैनन क्या कर रही है। असिस्टेंट सोचता है लगता है इन दोनों का सेटअप करना पड़ेगा। रैनन झांकी देख रही थी तो कहता है तुम्हें बॉस बुला रहे हैं और उसे अंदर करके खुद बाहर होकर गेट बंद कर देता है। मिस्टर गुचेंग ने पली तरफ मुंह कर रखा था और कहता है गेट आउट। उसे देख कहता है तुम। वो कहती है मैं सॉरी, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मैं जा ही रही हूँ। क्लोज होने लगा था उसे किस करने के लिए तो वो उसके लिप्स पे हाथ रख देती है और कहती है ये ऑफिस है। मिस्टर गुचेंग कहता है तुम्हारा मतलब तुम ऑफिस में किस नहीं करोगी। और कहता है चलो घर चलते हैं और गेट खोलता है तो असिस्टेंट भी साथ में टपक पड़ता है क्योंकि उसने तो पकड़ रखा था गेट। तो मिस्टर गुचेंग रैनन को लिजाने लगा था, वो उसे इशारे से कहता है अच्छा काम किया। इधर स्टेप सिस्टर गुस्से में थी कि हर बार मिस्टर गुचेंग उस रैनन को प्रोटेक्ट क्यों करता है और फिर ये सारी बात अपनी मॉम को बताती है। तो स्टेप मॉम बताती है कि 6 साल पहले रैनन की मिस्टर गुचेंग से शादी हुई थी, तभी तो मैंने उसका एक्सीडेंट करवाया था, पर एक्सीडेंट में तो जरूर उसके बच्चे मर गए होंगे, तो ये जरूर किसी और के बच्चे होंगे क्योंकि मैंने तो उन दोनों में नकली डाइवोर्स पेपर भी भिजवा दिए थे। स्टेप सिस्टर कहती है अगर वो रैनन ही मर जाए तो मिस्टर गुचेंग तो खुद ब खुद मेरा हो जाएगा। फिर जब रैनन जा रही थी तो एक कार उसे ठोकने लगती है। रैनन काफी डर जाती है और उसे अचानक से फ्लैशबैक आते हैं जिसमें हम देखते हैं रैनन ट्विन बच्चों से प्रेग्नेंट थी, बट वो जिस गाड़ी से जा रही थी उसका एक्सीडेंट हो जाता है
जो ड्राइवर ने जानबूझ के किया था और उससे डिवोर्स पेपर पे साइन करा लेता है। तो कहता है सॉरी, मुझे मिस्टर गुचेंग के ऑर्डर पे ही ऐसा करना पड़ा क्योंकि वो तुम्हें लव करता ही नहीं है। रैनन कहती है मिस्टर गुचेंग ऐसा कैसे कर सकता है, ये सच नहीं है। वो कहता है यही सच है और रैनन बेहोश हो जाती है। प्रेजेंट में मिस्टर गुचेंग आकर रैनन को बचा लेता है और कहता है तुम ठीक तो हो ना। पर रैनन को पास्ट का याद आ गया था, इसलिए गुस्से जाने लगती है पर बेहोश हो जाती है और वो उसे पकड़ लेता है। कहता है क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना। फिर रैनन की आइज खुलती हैं तो वो कहता है क्या हो गया तुम्हें, तुम नींद में मेरा नाम बड़बड़ा रही थी। वो कहती है मैं बस थक गई हूँ, मुझे एक गिलास पानी ला दो। जैसे वो पानी लेने बाहर आता है ज़ाओबा कहता है डैडी क्या हुआ मम्मी को, मम्मी नींद में आपका नाम क्यों बोल रही थी। यूए कहता है डैडी आपको मम्मी को खुश करना होगा वरना वो उस अंकल के पास चली जाएगी। तो वो उनके सिर पे हाथ फेर के चला जाता है। यूए कहता है मैंने ऑनलाइन बहुत सारे तरीके देखे हैं, हम मम्मी की याददाश्त वापस ला सकते हैं। ज़ाओबा कहता है ओके ब्रो। फिर दोनों बच्चे उन दोनों को ले आए थे करीब। वो उसे फ्लावर्स दिखाता है और कहता है ये तुम्हारे फेवरेट हैं, क्या तुम्हें कुछ याद आया। रैनन कहती है मुझे क्या याद रखना चाहिए। तो मिस्टर गुचेंग उसे रिंग दिखाने लगता है। वो कहती है ये तो ज़ाओबा के गले में थी ना, बट वो उसे वो रिंग पहना देता है और बताता है कि मैंने तुम्हें जब प्रपोज किया था ये वाली रिंग पहनाई थी। रैनन रिंग निकाल के कहती है मुझे रिंग फिट नहीं आ रही और उसे वापस देकर जाने लगी थी। वो कहता है रैनन क्या तुम्हें कुछ याद आया, पर वो हाथ छुड़ाकर चली जाती है। फिर हम पास्ट में देखते हैं मिस्टर गुचेंग हॉस्पिटल में पड़ा था, तभी उसकी मॉम एक बच्चा लेकर आती है। वो उठते ही रैनन के बारे में पूछता है बट मॉम बताती है कि रैनन डिवोर्स पेपर रखकर चली गई, मैंने जब कार ट्रेस कराई तो उस कार में सिर्फ यही बच्चा मिला। मिस्टर गुचेंग कहता है ऐसे नहीं हो सकता, रैनन ऐसी नहीं है जो मुझे और अपने बच्चे को छोड़कर चली जाएगी। और उसे फोन करने लगा था तो मॉम कहती है वो सच में चली गई, मैंने उसे बहुत बार कॉल करने का ट्राई करा पर वो फोन नहीं उठा रही। ये याद आते ही मिस्टर गुचेंग गुस्से से रिंग फेंकने वाला था। ज़ाओबा कहता है डैडी क्या आप गिव अप कर दोगे। मिस्टर गुचेंग कहता है तुम क्यों नहीं मानती हो कि मैं तुम्हें ट्रू लव करता हूँ, तुम्हें यकीन नहीं है ना, ओके। और फिर खुद के चाकू मारने लगा था तो रैनन भाग के जा उसे रोक लेती है और कहती है तुम पागल हो गए हो, ये कितना डेंजरस है। वो कहता है और तुम कब तक मुझे पागल बनाती रहोगी, कब तक याददाश्त जाने का नाटक करती रहोगी। वो कहती है क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया था, तुमने डिवोर्स करके मुझे मारने के लिए छोड़ दिया था। मिस्टर गुचेंग कहता है पर डिवोर्स पेपर तो तुम छोड़कर गई थी और यूए को भी। और फिर दोनों समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर रात में रैनन दोनों बच्चों को किस करने लगी थी। ज़ाओबा कहता है मम्मी आपने डैडी को किस तो किया ही नहीं है। वो नर्वस हो रही थी इसलिए वो चला जाता है। फिर रैनन ज़ाओबा के साथ शॉपिंग करने आती है और कहती है चलो यूए को गिफ्ट देंगे, उसके लिए कपड़े खरीदते हैं। ज़ाओबा कहता है हाँ मैं बड़ा भाई हूँ ना, तो मुझे अपने छोटे भाई यूए को गिफ्ट देना होगा। और फिर सेल्स गर्ल से कहती है इस साइज के छोटे बच्चे के कपड़े दिखा दीजिए। तो सेल गर्ल उसे कपड़े दिखाने लगी थी, तभी वहाँ पर स्टेप सिस्टर आ जाती है और कहती है तुझे डैड ने कब के घर से बाहर निकाल दिया, तो तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए कि तू कपड़े खरीद सके, वो भी इतनी महंगी शॉप पर। रैनन कहती है बकवास बंद करो, सेल्स गर्ल तुम ये कपड़े पैक कर दो। ज़ाओबा कहता है मेरी मम्मी को बुली मत करो। स्टेप सिस्टर कहती है तू अपनी मम्मी को बचा रहा है, पहले खुद को बचा, तुझे पता भी है तेरा डैड है कौन। ज़ाओबा कहता है मुझे अच्छे से पता है मेरा डैड कौन है। स्टेप सिस्टर कहती है तुझे लग रहा है कि तेरा डैड मिस्टर गुचेंग है, तेरी मॉम तेरा पागल बना रही है और तूने सीरियस ले लिया। वो कहता है मेरे डैड सच में मिस्टर गुचेंग ही हैं, अगर तुझे विश्वास नहीं है तो मैं डैड को कॉल कर दूंगा। स्टेप सिस्टर कहती है हाँ उसे कॉल करके बुला ना। रैनन कहती है बेटा रहने दो, तुम्हारे डैड बिजी होंगे। स्टेप सिस्टर कहती है तुम लोगों की हिम्मत नहीं है ना, मैं ही मिस्टर गुचेंग को फोन करती हूँ और उससे पूछ लेते हैं। फिर वो मिस्टर गुचेंग को फोन करती है बट वो फोन ही नहीं उठाता तो कहती है हाँ वो बिजी होगा। रैनन वो कपड़े लेने लगी थी और क्रेडिट कार्ड देने लगती है। स्टेप सिस्टर कहती है इसके कार्ड में तो 1000 भी नहीं होंगे, तू नाटक बंद कर। ज़ाओबा अपना कार्ड निकाल कहता है मम्मी ये वाला यूज कर लो। तो स्टेप सिस्टर हंसने लगती है, ये बच्चों का कार्ड लेके आया है, लगता है इसने रियल में कभी क्रेडिट कार्ड नहीं देखा। ज़ाओबा कहता है सॉरी मम्मी मैंने गलती से दूसरा कार्ड उठा लिया था। वो कहती है कोई बात नहीं और अपना क्रेडिट कार्ड दे देती है। स्टेप सिस्टर को लगता है कि उसके कार्ड में इतने पैसे नहीं होंगे, पर उसके कार्ड से पेमेंट हो जाती है और सेल्स गर्ल बताती है कि कपड़े 30,000 के थे और बाकी 99 मिलियन अभी भी हैं आपके बैंक में। तो स्टेप सिस्टर के होश उड़ जाते हैं, इतने पैसे उसके पास। ज़ाओबा कहता है क्या हुआ, बोलती बंद हो गई ना। वो उसको थप्पड़ मारने वाली थी बट रैनन उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है फुट ले यहाँ से। तो वो चली जाती है। फिर स्टेप सिस्टर सारी बात जाकर अपने डैड को बता देती है। तो डैड कहते हैं उसके पास इतना पैसा है फिर भी मुझे नहीं दे रही। और फिर स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर के कहने पे डैड रैनन को फोन करके घर बुलाते हैं कि स्टेप सिस्टर का बर्थडे है तो आ जाना। इधर मिस्टर गुचेंग को बच्चों का फोन आता है जो कहते हैं डैडी मम्मी को उन बुरे लोगों ने घर पे बुलाया है, प्लीज जाकर उन्हें बचा लो। वो कहता है परेशान मत हो मैं आ रहा हूँ। फ्रेंड भी सुन लेता है इसलिए वो भी चलने लगता है। फिर रैनन घर आती है तो वो उसे सुनाने लग जाते हैं।
रैनन को बहुत गुस्सा आ रहा था, वो जाने लगी थी तो स्टेप सिस्टर केक की कैंडल बुझा देती है। डैड कहते हैं तेरे पास बहुत पैसे हैं ना, चल मुझे दे। रैनन कहती है तो तुमने मुझे इसलिए बुलाया था। डैड उसके थप्पड़ मारने वाले थे बट वो धक्का मार देती है, तुम लोग कितने गिरे हुए हो, और जाकर अपनी मॉम का वेस्ट उठा लेती है कि मैं अपनी मॉम का वेस्ट लेके जा रही हूँ। स्टेप सिस्टर उसे रोकने लग जाती है और उन दोनों में वेस्ट को लेकर फाइट होने लगी थी। स्टेप सिस्टर उसे धक्का मार देती है जिससे वेस्ट टूट गया था, तो मॉम डैड के सामने ड्रामा करने लग जाती है कि इसने इतना महंगा वेस्ट तोड़ दिया, और डैड भी गुस्सा हो जाते हैं। तभी मिस्टर गुचेंग का चाहता है और पूछता है तुम्हें चोट तो नहीं लगी। वो कहती है दर्द हो रहा है, तो वो उसे गोद में उठा लेता है। फ्रेंड कहता है मुझे दे दो, मैं इसे हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। मिस्टर गुचेंग कहता है मैं इसका हस्बैंड हूँ, मैं ले जाऊंगा, और उसे ले जाने लगा था तो कहता है तुम जियांग फैमिली को मैं छोड़ूंगा नहीं। इधर मिस्टर गुचेंग रैनन को हॉस्पिटल ले आया था और उसका ध्यान रख रहा था। असिस्टेंट आता है तो वो उसे कहता है हम जियांग फैमिली के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले थे वो कैंसिल कर दो। फिर मिस्टर गुचेंग के जाते ही वहाँ पे फ्रेंड आता है और फिर उसके और मिस्टर गुचेंग के रिलेशनशिप के बारे में पूछने लगा था। वो कहती है दोनों बच्चे इसी में खुश हैं तो मैं भी उनको फैमिली देना चाहती हूँ। फ्रेंड कहता है फैमिली तुम्हें मैं भी दे सकता हूँ। रैनन कहती है क्या बोल रहे हो, तुम तो मेरे फ्रेंड हो ना। वो कहता है मैं सच बोल रहा हूँ, ज़ाओबाओ भी तो मुझे अपना गॉडफादर मानता है। वो कहती है पर उसका रियल डैड तो मिस्टर गुचेंग ही है ना। फिर उसने रात में ब्लैंकेट ढक रखा था तो वो आके हटाता है बट वो रो रही थी और बताती है कि मुझे लगा था डैड मुझे शायद थोड़ा बहुत लाइक करते हों, पर उन्हें तो मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। अब मेरी पूरी मेमोरी वापस आ गई है और मुझे याद आ गया कि उन्होंने मॉम को धोखा दिया था, इसी वजह से बीमारी में मेरी मॉम की डेथ हो गई। डैड को स्टेप सिस्टर का बर्थडे तो याद है पर मेरा नहीं। मिस्टर गुचेंग उसे छुपाने लगा था तो कहती है क्या तुम मेरी हेल्प करोगे बदला लेने में, मैं अपनी मॉम की जियांग कंपनी वापस लेना चाहती हूँ। तो वो उसके फोरहेड पे किस कर देता है और कहता है ओके, और उसे एक चिप देता है जिसमें सारे सबूत हैं। तभी रैनन को उसके डैड का कॉल आता है जो उसे बुला रहे थे, तो वो कहती है ओके मेरे पास भी स्टेप सिस्टर को देने के लिए अच्छा गिफ्ट है। रैनन घर आती है तो स्टेप सिस्टर उससे माफी मांगने लगी थी। रैनन तभी चिप निकालती है और कहती है डैड तुमने जो काले कारनामे करे कंपनी में उसका सब सबूत है इसमें, बट स्टेप मॉम वो चिप वाइन में डाल देती है और कहती है अब तो तेरे पास कोई सबूत नहीं बचा। रैनन कहती है मैं इतनी पागल नहीं हूँ, इसकी बहुत सारी कॉपीज हैं। स्टेप सिस्टर उसको थप्पड़ मारने वाली थी बट वो उसका हाथ पकड़ के उल्टा उसके लगा डालती है। स्टेप मॉम कहती है तेरी इतनी हिम्मत, अपने आप को देख, तेरे तो जंगली बच्चे हैं। मिस्टर गुचेंग आकर कहता है किसने मेरे बच्चों को जंगली कहा। तभी उन सबको फोन आने लगते हैं क्योंकि सबको डैड के कारनामों को पता चल गया था। डैड गुस्से से उसको थप्पड़ मारने वाले थे बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर उसके बॉडीगार्ड उसे खूब मारते हैं। तीनों की खूब पिटाई हुई थी। मिस्टर गुचेंग कहता है अब कुछ टाइम में पुलिस आने वाली है, अब तो बस तुम्हारे पास यही घर बचा है। ये भी रैनन को वापस मिल गया। वो कहते हैं प्लीज ये घर मत छीनो, हम इसको इसकी प्रॉपर्टी वापस कर देंगे। फ्रेंड उसकी हेल्प करने आ गया था बट मिस्टर गुचेंग उसे हक कर लेता है और कहता है काम हो गया है और आगे से भी मैं अपनी वाइफ का ध्यान खुद रख लूंगा। और तो और फ्रेंड को बिल्कुल भी उसे टच नहीं करने देता क्योंकि वो बहुत जेलस था। फिर जब रैनन जा रही थी तो उसे फोन आता है कि मिस्टर गुचेंग का एक्सीडेंट हो गया, जल्दी आ जाओ। वो वहाँ जाती है बट गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और स्टेप सिस्टर ने उसका फोन छीन लिया था क्योंकि उसने झूठ बोल के उसे बुलाया था यहाँ पे। रैनन दोनों गुंडों के मार के भागने वाली थी बट वो उसके सर पे मार के उसे बेहोश कर देते हैं। इधर मिस्टर गुचेंग उसे फोन कर रहा था बट फोन नहीं लग रहा था। जूहे कहता है क्या हुआ डैड, मॉम फोन नहीं उठा रही है। वो कहता है जरूर वो कोई प्रॉब्लम में है, मेरे एंटीना सिग्नल पकड़ रहे हैं। इधर स्टेप सिस्टर ने रैनन को किडनैप कर रखा था। स्टेप सिस्टर कहती है बस कुछ दिनों की बात है, फिर तेरा बेटा भी मर जाएगा। रैनन कहती है मेरे बेटे से दूर रहना, तो वो उसकी गर्दन पकड़ लेती है और गुंडे उसके मुंह पे टेप लगा देते हैं। तभी स्टेप सिस्टर को मिस्टर गुचेंग का फोन आता है तो कहती है तुम मुझे कॉल कर रहे हो, मुझे तुम्हें कॉल करनी थी। वो कहता है स्टेप मॉम मेरे पास है, अगर उसे बचाना है तो रैनन को कुछ मत करना। तभी वहाँ मिस्टर गुचेंग स्टेप मॉम की गर्दन पे चाकू रख के ले आता है जो चिल्ला रही थी कि प्लीज मुझे बचा ले। स्टेप सिस्टर कहती है गुंडो जल्दी से उसकी रस्सी खोलो, तो वो उसकी रस्सी खोल देते हैं पर स्टेप सिस्टर रैनन की गर्दन पे चाकू रख लेती है। मिस्टर गुचेंग कहता है अगर इसे खरोच भी आई तो ये बुढ़िया जिंदा नहीं बचेगी। स्टेप मॉम कहती है मैंने इस रैनन का एक्सीडेंट करवाया था, तो तुझे क्या लगता है तेरे बच्चे भी जिंदा हैं? मिस्टर गुचेंग कहता है यानी सबके पीछे तू है, और उसके गर्दन में चाकू मारने लगा था पर वो भी रैनन के मार रही थी इसलिए वो छोड़ देता है। स्टेप मॉम भाग के उधर से आती है पर रैनन जब जाने लगी थी तो वो पीछे से उसके चाकू मार देती है। मिस्टर गुचेंग गुस्से से गुंडों से फाइट करने लगता है और दोनों को मार गिराता है। स्टेप सिस्टर भाग जाती है। मिस्टर गुचेंग रैनन को उठाकर उसके मुंह की टेप हटाता है। स्टेप सिस्टर कहती है अभी गेम ओवर नहीं हुआ है। तभी वहाँ पे असिस्टेंट आ जाता है। स्टेप सिस्टर गुस्से चाकू मारने वाली थी और रैनन के पेट में घुस जाता है जिससे वो नीचे गिर जाती है।
और बॉडीगार्ड स्टेप सिस्टर को पकड़ लेते हैं। रैनन की काफी ब्लड निकलने लगा था तो मिस्टर गुचेंग रोने लगता है। वो कहती है, रो मत, मैं हमेशा से तुम्हें लव करती हूँ और बच्चों का अच्छे से ध्यान रखना, मुझे पता है तुम अच्छे डैड हो। और उसकी आइज बंद हो जाती हैं। वो जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर आता है और कहता है तुम्हें कुछ नहीं होगा। डॉक्टर उसका इलाज करने वाले थे इसलिए उसे बाहर निकालने लगते हैं, बट वो तो रैनन के लिए पागल हुए जा रहा था। रैनन बेहोश पड़ी थी। डॉक्टर उसे शॉक देते हैं बट वो होश भी नहीं आ रही थी। तो मिस्टर गुचेंग रोने लग जाता है और कहता है, रैनन मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज उठ जाओ। और अपने हाथ जोड़ने लगा था। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं कि हमने पेशेंट की जान बचा ली पर उसे अभी तक होश नहीं आया। फिर मिस्टर गुचेंग रैनन का ध्यान रख रहा था। असिस्टेंट कहता है, बॉस आपको रेस्ट करना चाहिए। वो कहता है, नहीं, जब रैनन अपनी आइज खोलेगी तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले वो मुझे देखे। तो असिस्टेंट चला जाता है बट वो रो रहा था और उसका हाथ पकड़ उसे किस करने लग जाता है। तो कहता है, अब मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहता। फिर रैनन उठ जाती है तो वो खुश होकर डॉक्टर को बुला लेता है। डॉक्टर बताता है कि अब ये ठीक है, बस रेस्ट की जरूरत है। तो मिस्टर गुचेंग बहुत खुश होता है। असिस्टेंट उसे कुछ बताने वाला था बट वो कहता है, तुम्हें पता नहीं मेरी वाइफ सो रही है, उसे डिस्टर्ब मत करो, निकलो अभी। फिर वो हंसने लगा था क्योंकि वो सोने का नाटक कर रही थी और फिर उसे किस कर देता है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट रैनन को घर पे लेके आता है जहाँ पे रोमांटिक म्यूजिक चल रहा था। तो पूछती है, ये क्या हो रहा है? अभी वहाँ पे लाइट्स ऑन होती हैं और दोनों बच्चे खड़े थे। तो वो हंस पड़ती है। मिस्टर गुचेंग आकर कहता है, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? वो हाथ पकड़ के हाँ कर देती है और फिर दोनों कपल डांस करने लगे थे और असिस्टेंट उनकी वीडियो बना रहा था। वो दोनों डांस करते हुए स्माइल कर रहे थे और बेचारा सिंगल असिस्टेंट खुद के साथ ही डांस कर रहा था। तभी वह भाग कर आता है और मम्मी को कहता है, मम्मी नीचे हो। वो कहती है, क्या हुआ? तो उसने जो दुपट्टा पीछे छुपा रखा था वो उसके बालों में लगा देता है और उससे उसका फेस कवर कर देता है ताकि वो बिल्कुल ब्राइड जैसी लगे, जिससे रैनन ब्राइड बन गई थी। मिस्टर गुचेंग कहता है, क्या अब मैं अपनी ब्राइड को किस कर सकता हूँ? वो हाँ करती है तो वो उसे किस करने लग जाता है और इसी के साथ स्टोरी का एंड हो जाता है। अरे रुको तो सही, जाना मत, पूरी बात सुन के जाओ। तो फ्रेंड्स, ड्यू टू सम इशू ऑन लवली एक्सप्लेन 2 चैनल, मैंने एक न्यू चैनल बनाया है जिसका नाम है लवली बाइट। तो अगर आप और अच्छे ड्रामास देखना चाहते हो तो उस चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना ताकि जैसे न्यू ड्रामा अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए। और हाँ, लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो लवली बाइट चैनल का लिंक आपको फर्स्ट कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।